आप जो वीडियो बना रहे थे सर, उस पे कुछ मतलब हम मतलब पूछना चाह रहे थे कि मतलब ओशो की नादानी करके जो आप श्रृंखला बना रहे हैं, हाँ जी। तब तब मतलब हमको ये लगता है कि मतलब आप मतलब खाली निगेटिव वे में ले रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव वीडियो भी आने की उम्मीद है। नहीं नहीं, मैं तो उनकी उन चीजों की समीक्षा कर रहा हूँ जो मुझे गलत लगती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सही कुछ भी नहीं किया, सही तो किया है, लेकिन उसकी समीक्षा मैं नहीं कर रहा हूँ। जो जो जहां जहां गलती मुझे लग रही है मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ। तो अगर कर उनमें से जो जो भी आपने पढ़े हैं, जो मैंने समीक्षा की है, उसमें से आपको कोई लगा हो कि मैंने गलत समीक्षा की है तो वो बताइए, उस पर चर्चा कर सकते हैं। नहीं सर, देखिए आप जैसे आप एक दार्शनिक हैं सर, ज्यादा पढ़े जी लिखे हैं, आप किताब भी जी लिखे जी। हैं। हम्म। तर्क करने में तो हम आपसे जीत नहीं सकते सर, नहीं नहीं, जीतने है कि हारने नहीं। का नहीं, जीतने हारने का मैटर नहीं है ना ये। अगर आप ऐसा सोच के चर्चा करने आए हैं कि आप जीत जाएंगे या मैं जीत जाऊंगा, नहीं तो मेरा तो ऐसा उद्देश्य नहीं है। अब आप ये उद्देश्य लेके आए तो इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं मैं नहीं जीतने नहीं, हारने हमारा के लिए उद्देश्य है चर्चा ये। नहीं करता। जी नहीं नहीं, मतलब ओशो जब इतना प्रवचन दिए हैं, इतना मतलब महापुरुषों पे बोले हैं, ये जो पूरा जो धर्म गुरु पर जो बोले हैं, कबीर पर, मीराबाई पर, सहजो बाई पर, मतलब दुनिया भर जी के जी किताब प्रवचन उनका है सैकड़ों। जी। तो मतलब उनमें मतलब वो सब आपके नजर में मतलब उसकी क्या अहमियत है। मेरी नज़र में बहुत सारी गलतियां हैं, और जो मूल में जो गलती कर रखी है उसने वो ये कर रखी है कि जीवन का उद्देश्य उनको कभी स्पष्ट हुआ नहीं अपने जीवन में। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई इस जीवन का क्या उद्देश्य है, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बिना उद्देश्य वाला जीवन होता है। जीवन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता, ऐसा उन्होंने बोला। जब अब जबकि यहीं पे गलती कर दी है। अब आप सोचो, अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर लोग उनके पास क्या जानने आ रहे हैं? लोगों को चिंता है, अपनी चिंताएं दूर करने क्यों आ रहे हैं, जब अगर जो उद्देश्य ही नहीं है कोई जीवन का। तो यहाँ बहुत बड़ी उन्होंने गलती कर दी, और इसी आधार पे उनका सारा दर्शन उन्होंने बोला है तो बहुत जगह गलती की है। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि 80 to 90% उन्होंने जो बातें बोली हैं वो सब गलत हो जाती हैं। कहीं कहीं 5-10% समसामयिक जो बातें हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ अंधश्रद्धाओं की जो अंधविश्वास है उसकी उसकी काट की है, वो तो थोड़ी ठीक जी है। उस समय के पंडित हुए और उस समय की जो व्यवस्था हुई, राजनेता हुए, उनकी जो उन्होंने भर्त्सना की है, क्रिटिसाइज किया है उनको, उनकी जो समीक्षा की है वो भी कुछ हद तक ठीक है। तो उस तरह की कुछ बातें ठीक है। सेक्स को उन्होंने फ्री करने का प्रयास किया, ये भी एक अच्छी बात में आती है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में तो उन्होंने जो बोला है वो सब का सब रॉन्ग जैसा ही हो जाता है। तो मतलब ये उनका जो जितना, जी जी जी, जी बोलिए। मतलब वो जितना भी मतलब बोले हैं वो मतलब अपनी तरफ से वो घूम फिर के सारा खेल मतलब ध्यान पे आके मतलब रुक जाता है। हाँ वो, यस, वो जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि आप होश में हो जाओ, होश की अवस्था में रहो। ये उनका अंतिम उपदेश है। मतलब सारे उपदेश उनके घूम फिर के इसी बात पे आ जाते हैं कि आप जाग जाओ, जागृत अवस्था में जी, रहो, होश में रहो, होश में होश में रहो खाओ, जी। होश में पियो, होश में चलो, होश में बातें करो। होश 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 पे आके सब कुछ उनका सिमट जाता है। अब वो ये नहीं बताते कि भाई होश में क्यों आए, जब जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो होश में आए कि ना आए क्या फर्क पड़ता है। जी जी जी। फिर तो ये बात कंट्राडिक्टरी हो जाती है ना, विरोधाभासी हो जाती है कि जब जीवन का कोई विरोधाभासी तो सर वो उद्देश्य। बहुत जगह बोलते हैं। हाँ तो फिर वही तो बात है। तो देखो आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि वो विरोधाभासी बहुत जगह बोलते हैं। ले, और मैं कह रहा लेकिन हूँ एक प्रवचन कि में जी। थोड़ा बहुत छोड़ के सब कुछ उनका विरोधाभासी ही है। थोड़ा बहुत कहीं छोड़ दें, जैसे मैंने दो चार चीजें बताई, अंधविश्वास का जी बताया, सेक्स का बताया, और जो जो रीति रिवाज है उनका क्रिटिसिज्म बताया, इसको अगर छोड़ दें तो बाकी सब विरोधाभासी है उनका। जी जी। जी लेकिन सर मतलब इसी सवाल के जवाब में जैसे एक प्रवचन में मैं उनका सुन रहा था जी कि मतलब बोल रहे थे कि आप एक ही बात को यहाँ पे सही बता देते हो तो अगले बार गलत बता देते हो।
जी। जैसे वो महावीर पे बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं, बुद्ध पे बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं, और लाओ त्सो पर बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं। हाँ। तो इसी प्रश्न के जवाब में वो बोल रहे थे कि जब मैं लाओ त्सो पर बोलता हूँ तो लाओ त्सो बन के ही बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो इस बात से और ये भी जब समझ और सकते जब हो, बुद्ध पे देखो। बोल रहा हूँ तो बुद्ध बुद्ध बन के ही बोल रहा हूँ। तुम दोनों को मिलाओ मत, अलग अलग जी, सुनो। जी, जी। हाँ, वही तो वो कह रहा हूँ, तो रास्ता अलग इससे ये। है और मतलब ये रास्ता अलग है, उसकी बात यहाँ मत जी, घुसाओ। जी, जी, इसीलिए इससे ये भी पता ये चलता मतलब ये है। कहाँ तक सही माने इसको। हाँ, तो ये भी तो गलत है ना, कि इसका मतलब है कि पीछे जितने ये आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, वो लाओ त्सो हो, के बुद्ध हो, के महावीर हो, उनमें भी आपस में विरोधाभास है। अगर उनको एक दूसरे के साथ रख के चेक करें तो बहुत विरोधाभास है। और अब वो कहते हैं जी कि इनको मिलाओ मत। अब अगर इनको नहीं मिलाओगे तो वास्तविकता कैसे पता चलेगी? लेकिन सर वो फिर भी जीवन वो तो एक बोलते ही है हैं कि ना मतलब जीवन तो मंजिल दस। तो एक ही देख, है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। नहीं, रास्ते कैसे अलग अलग होंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब मंजिल एक है। कोई और, ध्यान से और, जा और रहा है, कोई भक्ति से जा रहा है, कोई ज्ञान से जा रहा है। नहीं, जब जीवन का उद्देश्य ही नहीं है तो मंजिल कहाँ से आ गई? ये भी सवाल खड़ा होता है। जब जीवन का सच कोई उद्देश्य नहीं है तो मंजिल कहाँ से आ गई और रास्ते कहाँ से आ सवाल गए? सवाल तो खड़ा होता ही है सर। हाँ, फिर। लेकिन वो जीवन का उद्देश्य तो मतलब मुक्ति, और फिर क्या बोलते हैं उसको, परम जीवन को पाने के विषय में भी चर्चा करते हैं कि नहीं मतलब तो इस नहीं तो इसमें तुम आए इसमें हो भी तो फिर इसी बर्तुल में नहीं, यही सुबह वही शाम, वही रात, वही ड्यूटी, वही ऑफिस, मतलब यही सब करते मत रह जाओ, कुछ ऊपर भी मतलब अपनी चेतना को मतलब उठाओ। नहीं तो वो तो ये काम तो वो खुद भी करते रहे, कि सुबह हो रही थी, शाम हो रही थी, बस वो स्पीच कर रहे थे, ध्यान सिखा रहे थे। अगले दिन फिर स्पीच कर रहे थे, फिर ध्यान सिखा रहे थे। अगले दिन फिर स्पीच कर रहे थे, फिर ध्यान सिखा रहे थे। और मरते दम तक वही ध्यान सिखाते रहे और स्पीच करते रहे, वो भी यही काम करते रहे, रिपीटिशन ही। जी जी। उन्होंने कहाँ लेकिन वो रोज ध्यान नया को कोई ऐसा सर्वोपरि काम बताते किया? हैं। हाँ, तो सर्वोपरि क्यों है? जब जीवन का उद्देश्य कोई नहीं है, पाना कुछ नहीं है, तो फिर ध्यान ध्यान सर्वोपरि कैसे हो जाएगा? आप खुद ही बताइए। वही 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 सर, वही मतलब मैं आपसे हाँ। क्लियर क्लियर करना चाह रहा था। जैसे आप दार्शनिक आदमी हो, तो मतलब जी, मेरा दिमाग उतना चलता नहीं है सर, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। जी, जी, मतलब मैं जी। उनको सुनता हूँ तो वो सही लगते हैं, किसी और को सुना तो वो भी सही लगते हैं, मतलब अपना अपना जो लॉजिक दे रहे हैं। और दूसरी तरफ वो भी बोलते हैं कि तर्क जो है जो दुधारी तलवार है, जी, जी, तर्क से तुम कहीं पहुंच नहीं सकते, और सवाल के एवज में सवाल हमेशा खड़ा रहता है, अगर तुम्हारा जी, दिमाग जी, थोड़ा जी। शार्प है, बेहतर है। हाँ, नहीं तो देखो, कहीं वो बोलते हैं कि सवाल मत पूछो, कहीं बोलते हैं कि नहीं, सवाल जरूर पूछो। अब जी 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 हाँ, जी।